हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम झारखंड का सामान्य परिचय और राज्य व्यवस्था का कुछ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन और फैक्ट लेकर आए हैं। जैसे पहला है क्या है कि झारखंड राज्य की अगर स्थापना का बात किया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? रांची है। अगर इसकी उप राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी उप राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है इसकी उप राजधानी? दुमका है। अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाता है तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? रांची है। जैसे आपको इसमें 3 फैक्टर दिखा, क्या क्या दिखा कि राजधानी का अगर बात किया जाए तो रांची है, उप राजधानी का बात किया जाए तो कहाँ पर है? दुमका है, और उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो वो कहाँ पर है? रांची पर है। अब जैसे देखते क्या है कि यहाँ की अगर पहली राजकीय भाषा की अगर बात किया जाए कि झारखंड की पहली राजकीय भाषा क्या है, तो क्या है? पहली राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। पहली राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। अगर दूसरी राजकीय भाषा का बात किया जाए तो क्या है? दूसरी में उर्दू भी है, संथाली भी है, बांग्ला भी है, इत्यादि है। लेकिन अगर पहली बात किया जाए तो पहली कौन सी है? हिंदी है। अब बाकी ये सब क्या है? ये सब क्या है? दूसरी राजकीय भाषा है। और जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है, फैक्ट क्या है और सब चीज कि राजकीय पशु का अगर बात किया जाए कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है? हाथी है। यदि राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो क्या है? राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। राजकीय वृक्ष की अगर बात किया जाए तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। अगर राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का, यानी ये तो राज्य हुआ झारखंड राज्य से रिलेटेड, भारत का सब चीज बताना है कि भारत का राजकीय पशु क्या है, भारत का राजकीय पक्षी क्या है, भारत का राजकीय वृक्ष क्या है और भारत का राजकीय पुष्प क्या है। और जैसे इधर पता ऊपर में बताए हम कि झारखंड के राज्य की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। आपको एक और चीज बताना है कि 15 नवंबर को किस झारखंड का एक महापुरुष का जन्मदिन भी है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन है? पश्चिम सिंहभूम है। कौन है? पश्चिम सिंहभूम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला का बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कितना कौन है? रामगढ़ है। कौन है? रामगढ़ है। अगर यहाँ की कुल जनसंख्या का बात किया जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 यहाँ की कुल जनसंख्या है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बात किया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन जिला है? रांची है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बात किया जाए तो कौन है? लोहरदगा है। कौन है? लोहरदगा है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से रांची और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से लोहरदगा। लेकिन ये तो क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से। यदि क्षेत्रफल का दृष्टि से दिया तो ऊपर में ये था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़। चलिए आगे देखते हैं क्या पर है कि जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ पर, तो कितना है? 414 आदमी प्रति किलोमीटर पर, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर 414 है यहाँ पर आदमी निवास करते हैं। यानी जनसंख्या अगर घनत्व पूछा जाए तो क्या कितना बताना है? 414 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर। और इस पर भी अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला यानी सबसे ज्यादा घनत्व किस जिले का है, तो कौन है वो? धनबाद है। जहाँ पर कितना आदमी रहता है? 1316 आदमी रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर। ये तो वह सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। तो सबसे न्यूनतम घनत्व वाला भी जिला होगा। कौन है सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला? सिमडेगा। मात्र यहाँ पर कितने आदमी निवास करते हैं? 159। तो सबसे अधिक अगर बात किया तो कौन था? धनबाद था। और सबसे न्यूनतम अगर बात किया जाए तो कौन है? सिमडेगा है। यदि आपसे लिंग अनुपात का बात किया जाए तो वो लिंग अनुपात कितना है अभी? 948 प्रति 1000, पुरुष पर 948 महिला है। अगर झारखंड की कुल साक्षरता दर पूछा जाए, ध्यान से देखना, कुल साक्षरता दर तो कितना है? 66.10% है। कितना है? कुल साक्षरता दर 66.10%। यदि सर्वाधिक साक्षर जिला का बात किया जाए कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है, तो कौन है? रांची हमारा सर्वाधिक साक्षर जिला है, जो कितना है? 76.06% है। और न्यूनतम साक्षरता जिला का बात किया जाए तो कौन है? पाकुड़ है, जिसका प्रतिशत कितना है? 48.82% है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? रांची है। न्यूनतम साक्षर जिला कौन है? पाकुड़ है। झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.10%। अब आते हैं कुछ और फैक्ट जानते हैं क्या है।
वर्तमान में जिलों की कुल संख्या अगर बात किया जाए कि झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। और जिस टाइम राज्य निर्माण हुआ यानी 15 नवंबर 2000 का बात किया जाए तो उस टाइम जिलों की कुल संख्या कितनी थी, 18 थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जिलों की संख्या हालांकि 24 है, लेकिन जिस टाइम अलग हुआ था झारखंड बिहार से तो उस टाइम कितना था, जिला 18 था। लोकसभा हेतु सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, लोकसभा यानी एमपी का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा का कुल सदस्यों की संख्या का सीट कितना है, 14 है। और राज्यसभा हेतु सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 6। ध्यान देना, लोकसभा का अगर बात करें तो कितना है, 14 है। राज्यसभा का बात करें तो कितना है, 6 है। लेकिन विधानसभा जो एमएलए का बात करेंगे, विधानसभा हेतु सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 81 है। तो ध्यान देना है, लोकसभा का बात करेंगे तो 14 होगा, राज्यसभा हेतु बात करेगा सीट कितनी था, 6 है। और विधानसभा हेतु बात करेगा तो कितनी है, 81 है। 82 था, एक ठो को हटा दिया गया है अब जो मनोनीत होता है। अब यहाँ से भी कुछ फैक्ट है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर पूछे कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो कौन है, पश्चिम सिंहभूम है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, पश्चिम सिंहभूम है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो कौन है, ये चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम। अब आते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था को लेकर। जैसे अभी हम ऊपर में बताए कि झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, ये बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अधिनियम द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो किस अधिनियम द्वारा, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। आगे ध्यान देना है, यहाँ तो ध्यान देना है, एक एक फैक्ट को अच्छा से ध्यान देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आया है जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछेगा, कंफ्यूज कर देगा कि राज्य शासन व्यवस्था कितने अंग होते हैं। किसी भी अगर राज्य व्यवस्था का बात करें, ये नहीं कि खाली झारखंड का ही, कोई भी राज्य शासन व्यवस्था का अगर बात करेंगे तो कितने अंग होते हैं, उसमें 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब ये अगर बात करें राज्य विधान मंडल के कितने अंग होते हैं, तो ये विधान मंडल का बात करेंगे तो इसमें भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला क्या होना है, राज्यपाल, दूसरा क्या होना है, विधान परिषद, और तीसरा क्या है, विधानसभा। कहीं कहीं विधान परिषद नहीं होता। जैसे नीचे क्वेश्चन है कि झारखंड में विधान मंडल का स्वरूप कैसा है, तो झारखंड का अगर बात करेंगे जो, तो विधान मंडल का स्वरूप कैसा है, एक सदनात्मक है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होता है। लेकिन यदि अगर पड़ोसी राज्य बिहार का बात करेंगे तो वहाँ कौन कौन होता है, विधान परिषद भी होता है और विधानसभा तो होता ही है। तो वहाँ का अगर बात करें तो द्विसदनात्मक है। लेकिन झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप अगर आपसे पूछे तो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ एक सदनात्मक है। सिर्फ यहाँ पर कौन सा होता है, विधानसभा होता है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं होता है। चलिए अगला अब देखते हैं क्या है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान। यदि आपसे पूछे कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान, ध्यान देना बात कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान पूछे कौन होता है, तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगर यही राज्यपाल है तो इसका नियुक्ति बोलेगा कौन करता है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसका नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात ही क्या बनेगा, अधिनियम। जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेगा अधिनियम नहीं बनेगा। तो किसके है वो, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वो अधिनियम नहीं बनेगा। किसकी अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, यानी किसकी अनुशंसा पर, किसके कहने पर ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो किसके कहने पर, राज्यपाल के कहने पर। लेकिन यदि देश में बात करें तो किसके कहने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, वो राष्ट्रपति के कहने पर। लेकिन यदि यहाँ राज्य का बात करेंगे तो कौन है वो, राज्यपाल के कहने पर क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अब अगला है राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, यानी चांसलर का बात किया जाए तो कौन होता है, वो राज्यपाल ही होता है। लेकिन जैसे आप देखते होंगे विश्वविद्यालय में VC वो क्या है, वाइस चांसलर है। लेकिन चांसलर का बात किया जाए, कुलाधिपति का बात किया जाए तो कौन होता है, वो किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, वो राज्यपाल ही होता है। तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल का बात करें कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, वो प्रभात कुमार थे, श्री प्रभात कुमार। अगला क्वेश्चन है वो तो देख लिया, आप क्या देखे कि राज्य मतलब संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देखना है, एक इम्पोर्टेंट फिर क्वेश्चन क्या है,
राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान अगर पूछे, वो तो था संवैधानिक प्रधान कौन था, राज्यपाल था, लेकिन राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान पूछे तो कौन होता है, तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, वो राज्यपाल। हालांकि उसके लिए चुनाव होता है, लेकिन नियुक्ति अगर बात करेंगे तो नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, यानी मंत्री परिषद का झारखंड का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री लगाकर मंत्री परिषद कितने हो सकते हैं, वो 12 हो सकते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का बात करें कौन है, तो कौन है, वो बाबूलाल मरांडी है। झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री का बात करें कौन था, तो कौन है, वो जोबा मांझी थी। कौन थी, जोबा मांझी झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री। अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। लेकिन हाई कोर्ट का यदि बात किया जाए कि हाई कोर्ट का अगर करेंगे कि हाई कोर्ट में कौन करता है, तो कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, ये राज्यपाल की परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान देना है, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल की परामर्श पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो क्या करता है, राज्यपाल से परामर्श लेता है, पूछताछ करता है, तभी उस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वो नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति। अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो कौन करता है, राज्यपाल, लेकिन हाई कोर्ट का अगर बात करेंगे तो कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी राज्यपाल से परामर्श जरूर लेता है। चलिए अगला बात करते हैं पंचायती व्यवस्था से क्या क्या है कि झारखंड में पंचायती राज संस्था का ढांचा कितनी स्तर का है, तो कितनी स्तर का है, त्रिस्तर। आप देखे होंगे जब भी चुनाव आता है मुखिया उखिया का तो उसमें लिखता होगा त्रिस्तरीय चुनाव, तो वो त्रिस्तरीय क्या है, त्रि माने 3 होता है, 3 स्तर का होता है। तो कौन है, पहला है जिला परिषद, बीच में रहता है पंचायत समिति और लास्ट में रहता है ग्राम सभा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन होता है, तो उच्चतम स्तर पर कौन होता है, जिला परिषद होता है। कौन होता है, जिला परिषद होता है। और पंचायती संस्थाओं में यदि मध्य स्तर पर कौन होता है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कौन होता है, वो पंचायत समिति होता है। कौन होता है, पंचायत समिति। और पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर पर बात करेंगे तो कौन होता है, ग्राम सभा व पंचायत होता है। यहाँ फिर है थोड़ा बड़ा फैक्ट क्या है कि ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी व पहली इकाई कौन होती है, तो कौन होती है, ग्राम पंचायत होती है। कौन होती है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो सरपंच कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।